आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। यूपी से कश्मीर तक जुमे की नमाज के बाद हिंसा, प्रयागराज में 3 घंटे बवाल। भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा व नवीन जिंदल की विवादित टिप्पणियों को लेकर के यूपी और जम्मू कश्मीर समेत कई राज्यों में शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद हिंसा भड़क गई। जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में कर्फ्यू लगाना पड़ा। वहीं झारखंड की राजधानी रांची में उपद्रवियों को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को हवाई गोली चलानी पड़ी। प्रयागराज में जुम्मे की नमाज के बाद अटाला में जुड़ी हजारों की भीड़ ने 3 घंटे तक उपद्रव किया। प्रदर्शनकारियों ने कई गाड़ियों में आग लगा दी तो कई जगह तोड़फोड़ की। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर बम भी फेंके। इस दौरान कई पुलिस वाले जख्मी भी हो गए। वहीं सहारनपुर, फिरोजाबाद, मुरादाबाद और देवबंद में भी जुम्मे की नमाज के बाद भीड़ ने जुलूस निकालकर नारेबाजी व प्रदर्शन किया। उत्तराखंड बोर्ड में सीबीएसई की तर्ज पर दिए जाएंगे नंबर। कैबिनेट बैठक, सीएम धामी की अध्यक्षता में 23 फैसले लिए गए। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा बोर्ड में हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के छात्रों का केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की तर्ज पर आंतरिक मूल्यांकन होगा और अंक दिए जाएंगे। प्रदेश के इन शिक्षण संस्थानों में सरकार ने पहले से ही सीबीएसई पैटर्न लागू किया हुआ है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। राज्य सचिवालय में आयोजित बैठक में कैबिनेट में कुल 23 फैसले लिए। विधानसभा सत्र आहूत होने की घोषणा के कारण कैबिनेट में लिए गए फैसलों की ब्रीफिंग नहीं हो पाई। सूत्रों से प्राप्त कैबिनेट के फैसलों के मुताबिक उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा बोर्ड में सीबीएसई की तरह आंतरिक मूल्यांकन व अंक देने की व्यवस्था लागू कर दी गई है। वीरता पुरस्कारों की राशि 5 गुना तक बढ़ाई गई। तो राज्य सरकार ने मुल्क की हिफाजत करते वक्त सर्वोच्च शौर्य का प्रदर्शन करने वाले वीर सैनिकों के लिए सम्मान राशि में 5 गुना तक बढ़ोतरी कर दी है। इसके साथ ही राज्य के 63,000 करोड़ के वार्षिक बजट को भी मंजूरी दी गई। शुक्रवार शाम को सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया। सूत्रों ने बताया कि कैबिनेट में 23 प्रस्तावों को हरी झंडी मिली है। कैबिनेट के प्रमुख फैसले तो सीधी भर्ती में कांस्टेबल एवं अब नया पदमान एएसआई को उनकी नियुक्ति तिथि से एसीपी देने की मंजूरी, कोविड के दौरान तैनात कर्मियों के समायोजन को सब कमेटी गठित, पिछली सरकार की कैबिनेट सब कमेटियों के पुनर्गठन को सीएम अधिकृत, लाल कुआं क्षेत्र के पट्टे धारकों के लिए विनियमितीकरण को 1 साल की अवधि बढ़ाई। उत्तराखंड एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन विधेयक पुनः सदन में रखने को मंजूरी। उत्तराखंड जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम संशोधन विधेयक लाने को हरी झंडी। 6,000 होमगार्डों को 2017 से महंगाई भत्ता देने को मंजूरी। चीन सीमा पर देहरादून के जवान समेत 2 लापता। अरुणाचल प्रदेश में चीन सीमा पर तैनात ऊखीमठ के चिलोना निवासी नायक प्रकाश राणा और एक अन्य जवान 14 दिनों से लापता हैं। सेना की ओर से जवान के परिजनों को यह सूचना दी गई है। लापता होने की खबर मिलने के बाद से परिजन बेहद परेशान हैं। मूल रूप से रुद्रप्रयाग जिले के चिलोना गांव निवासी नायक प्रकाश राणा का परिवार देहरादून के अम्बीवाला के सैनिक कॉलोनी में रहता है। 7वीं गढ़वाल राइफल में तैनात नायक राणा इन दिनों अरुणाचल प्रदेश में चीन सीमा से लगी थाकला पोस्ट पर हैं। 29 मई को सेना की ओर से प्रकाश राणा की पत्नी ममता को फोन आया कि आपके पति लापता हो गए हैं। यह भी बताया कि उनके साथ एक और सैनिक लापता है। उत्तराखंड देश की सेना को अवसर देने में फिर अव्वल। देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकेडमी से पास आउट होकर के शनिवार को 288 कैडेट भारतीय सेना में अफसर बनेंगे। इनमें यूपी से सबसे ज़्यादा 50 जेंटलमैन कैडेट पास आउट होंगे। उत्तराखंड युवाओं ने इस बार भी बढ़त बनाई है। दूसरे नंबर पर रहे उत्तराखंड के 33 जाबाज युवा भारतीय सेना में अफसर बनेंगे। नीट पीजी की विशेष काउंसलिंग नहीं, तो नीट पीजी 2021 में 1,456 सीट भरने के लिए विशेष काउंसलिंग कराने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को खारिज कर दी। मुख्यमंत्री धामी 13 जून को लेंगे शपथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 13 जून को विधायक के रूप में शपथ लेंगे। स्पीकर रितु खंडूड़ी इस दिन दोपहर विधानसभा में उन्हें शपथ दिलाएंगी। सेना प्रमुख ने उत्तराखंड बॉर्डर की सुरक्षा को जांचा। तो सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने
हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत की सुरक्षा तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। जंगल कब्जाने का विरोध करने वाले के घर पर धावा। तो धन्य क्षेत्र की मुनेली वन पंचायत की जमीन पर कब्जों का विरोध करने वाले पूर्व वन सरपंच के घर पर गुरुवार रात और शुक्रवार को कुछ लोगों ने पथराव कर दिया। मसूरी और दून में हल्की बारिश से मिली राहत। मसूरी और देहरादून में शुक्रवार देर शाम हुई बारिश ने बड़ी राहत दे दी। रात की बात यह है कि प्रदेश के पर्वतीय इलाकों में अगले 4 दिन बारिश के आसार हैं। इससे गर्मी से राहत मिलेगी। शुक्रवार को भी कई पर्वतीय इलाकों में बारिश हुई। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार 11 से 14 जून तक फिलहाल कोई अलर्ट नहीं है, जबकि पिछले एक हफ्ते से हीट वेव का अलर्ट चल रहा था। शनिवार को राज्य के पर्वतीय इलाकों में गर्जन के साथ कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। मैदानी इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा। 12 जून को देहरादून, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, नैनीताल और चंपावत जिले में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। 13 और 14 जून को उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जिलों में बारिश का आसार है। शेष जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। मौसम विभाग ने 14 जून के बाद राज्य में बारिश बढ़ने के आसार बताए हैं। देहरादून में आज भी बारिश के आसार, तो दून में शनिवार को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। मौसम विभाग ने बारिश की संभावना जताई है। वहीं शुक्रवार को देहरादून में अधिकतम तापमान 40.4 और न्यूनतम तापमान 25.4 डिग्री सेल्सियस रहा। होमगार्ड जवानों के लिए डीए मंजूर, तो 6,415 जवानों को मिलेगा लाभ। जमरानी बांध का 90% खर्च केंद्र उठाएगा। उत्तराखंड की महत्वाकांक्षी जमरानी बांध परियोजना की कुल लागत का 90% खर्च केंद्र सरकार उठाएगी। का सपना चोट ने तोड़ा, आंसुओं के साथ रिंग से विदा हुई। उत्तराखंड में चिड़ियाघर और रेस्क्यू सेंटर की राह खुली। अब जू के लिए वन विभाग को अपनी ही लैंड ट्रांसफ़र नहीं करानी पड़ेगी। केंद्र ने जू को फॉरेस्ट्री एक्टिविटी घोषित कर दिया। इसके अलावा कैंपा से इसके लिए बजट को भी मंजूरी दे दी गई है। इसे राज्य में हल्द्वानी जू, जसपुर टाइगर सफारी और कड़वाश्रम कोटद्वार में जू और रेस्क्यू सेंटर का काम जल्द शुरू हो पाएगा। सचिवालय सीएम आवास में कुल्हड़ में मिलेगी चाय। तो मुख्यमंत्री आवास और सचिवालय में अब मिट्टी के गिलासों यानी कुल्हड़ में चाय परोसी जाएगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने स्वयं इसकी शुरुआत की है। अनशनकारी की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती, तो अस्पतालों से हटाया रोड चौड़ीकरण में पेड़ कटान पर रोक बढ़ी, तो 2200 पेड़ कटेंगे। जोगीवाला और सहधारा के बीच 20 जून को होगी इस पूरे प्रकरण की सुनवाई। उत्तराखंड में हर 15 छात्रों पर एक शिक्षक नियुक्त किया जाएगा। तो उत्तराखंड में जुलाई से नई शिक्षा नीति लागू कर दी जाएगी। शिक्षा को भारतीय संस्कृति के साथ जोड़कर छात्रों तक पहुंचाया जाएगा। सरकारी स्कूलों में हर 15 छात्रों पर एक शिक्षक नियुक्त करने की प्रक्रिया भी जल्द शुरू की जाएगी। शुक्रवार को देवभूमि उत्तराखंड विश्वविद्यालय में आयोजित इंटरनेशनल कंप्यूटेशनल इंटेलिजेंस एंड स्मार्ट कम्युनिकेशन कार्यशाला के उद्घाटन अवसर पर शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने यह बात कही। वहीं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने विज्ञप्ति जारी की है। इसमें अपर निजी सचिव मुख्य परीक्षा 2021 को लेकर के ये विज्ञप्ति जारी की गई है। तो इसके अंतर्गत हिंदी व अंग्रेजी टंगड़क की परीक्षा एवं हिंदी व अंग्रेजी आंसू लेखन की परीक्षा को लेकर के प्रवेश पत्र जो है वो 15 जून से आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा का आयोजन 29 जून को परीक्षा भवन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार में किया जाएगा। वहीं एक और विज्ञप्ति जारी की गई है। इसमें महाधिवक्ता कार्यालय के अंतर्गत समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा को लेकर के ये विज्ञप्ति जारी की गई है। तो इसमें जो अभ्यर्थी सफल हुए हैं उनको मुख्य परीक्षा के लिए ऑफिशियल वेबसाइट से चेकलिस्ट निकाल करके और सभी जो फॉर्म है वो भर करके महाधिवक्ता कार्यालय के अंतर्गत समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2021 से लिख करके उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को भेजना होगा। अंतिम तिथि 1 जुलाई रखी गई है। इसी के साथ उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक और विज्ञप्ति जारी की है। इसमें प्रवक्ता शिक्षक भर्ती को लेकर के ये विज्ञप्ति जारी की है। तो इसमें उत्तराखंड विशेष सेवा अधीन शिक्षा प्रवक्ता समूह संवर्ग समूह ग सामान्य एवं महिला शाखा परीक्षा 2020 के
दिनांक 31 मई 2022 को घोषित चयन परिणाम में कतिपय त्रुटि के कारण प्रवक्ता जीव विज्ञान सामान्य महिला शाखा दोनों का चयन परिणाम निरस्त करते हुए संशोधित चयन परिणाम दिनांक 10 जून 2022 को घोषित कर दिया गया है। संशोधित चयन परिणाम एवं कट ऑफ मार्क्स आयोग की वेबसाइट pca.uk.gov.in पर प्रसारित कर दी गई है। शेष चयन परिणाम व अन्य शर्तें दिनांक 21 मई 2022 को घोषित चयन परिणाम के अनुसार यथावत रहेगा। 23 जून को होगी स्क्रीनिंग परीक्षा। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से महिला कल्याण विभाग की अधीक्षिका के एक पद पर स्क्रीनिंग परीक्षा का आयोजन 23 जून को आयोग के परीक्षा भवन में कराए। बेरोजगारी के खिलाफ निकाली आक्रोश रैली। तो रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाए। तो उत्तराखंड के विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरे जाने की मांग की गई। पूर्व छात्र संगठन इकाई के सदस्यों और विभिन्न विद्यालयों के छात्रों ने एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर विभिन्न विभागों में रिक्त पड़े 56,000 से अधिक पदों को तत्काल भरे जाने की मांग की। इसके अलावा पिछले 3 वर्षों से खाली पदों को समाप्त करने का फैसला वापस लिए जाने, ठेका प्रथा, संविदा एफटीआई प्रथा पर रोक लगाने की मांग की गई। बेरोजगारों को रोजगार देने या 10,000 रुपये प्रति माह बेरोजगारी भत्ता देने की मांग की गई। दिव्यांग श्रेणी के पदों पर नियुक्ति की मांग उठाई। तो दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों ने प्रवक्ता के रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग उठाई है। इस संबंध में उन्होंने शिक्षा मंत्री, शिक्षा सचिव, अपर शिक्षा सचिव को ज्ञापन भेजा। कहा कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में माध्यमिक स्कूलों में प्रवक्ता पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था। 31 मई 2022 को आयोग ने चयन सूची जारी की जिसमें 571 पदों को भरा जाना था, लेकिन आयोग ने चयन सूची में 449 को ही शामिल किया। शेष पदों जिनमें 68 दिव्यांग पद थे उन्हें दिव्यांगता की श्रेणी में संयोजित किए बिना अगले भर्ती वर्ष के लिए आगे कर दिया गया है। दिव्यांगों ने रिक्त पड़े पदों पर शीघ्र नियुक्ति की मांग की है। 8 केंद्रों पर होगी चालक भर्ती की लिखित परीक्षा। तो उत्तराखंड नदी सेवा चयन आयोग की ओर से आयोजित होने वाली वाहन चालक की लिखित परीक्षा 12 जून को 8 केंद्रों पर आयोजित होगी। परीक्षा को शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर दायरे में धारा 144 लागू की जाएगी। प्रभारी एसडीएम सदर जय किशन ने बताया कि धारा 144 के तहत 12 जून को सुबह 9:30 से 11:30 बजे तक परीक्षा केंद्रों के पास ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग, जुलूस निकालने, किसी प्रकार का शोरगुल करने, अस्त्र शस्त्र रखने या किसी प्रकार का ज्वलनशील पदार्थ रखने आदि पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो NPCIL में मौके तो 177 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 15 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं MNNIT में करें आवेदन। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती निकली हुई है, इसमें 145 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 30 जून तक आवेदन कर सकते हैं। AAI में अवसर तो 400 पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 14 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं दिल्ली परिवहन इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निगम लिमिटेड में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 15 जून तक आवेदन कर सकते हैं। नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 30 जून तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं परिवर्तनीय ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र में भर्ती निकली हुई है, इसके लिए 30 जून तक आवेदन कर सकते हैं। नए शैक्षणिक सत्र के लिए पंजीकरण शुरू। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2022-23 की विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश के लिए पंजीकरण शुरू कर दिया है। हिंसक प्रदर्शन में बच्चों के इस्तेमाल पर होगी कानूनी कार्रवाई। तो पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ भाजपा के 2 नेताओं के विवादित बयान को लेकर के जारी विरोध प्रदर्शन के बीच शीर्ष बालाधिकार निकाय NCPR ने कहा कि इनमें से कई हिंसक प्रदर्शन के दौरान बच्चों का इस्तेमाल किया गया है। ड्यूटी से नदारत मिले 3 चिकित्सक कार्रवाई के निर्देश। तो सचिव स्वास्थ्य ने ऋषिकेश में किया यात्रा व्यवस्था का निरीक्षण। वही खबर है रुद्रप्रयाग से स्वच्छ केदारनाथ यात्रा के ब्रांड एम्बेसडर बने मनोज। तो स्वच्छता एवं वेस्ट मैनेजमेंट के क्षेत्र में सक्रिय रुद्रप्रयाग के मनोज बेंजवाल को जिला प्रशासन ने स्वच्छ केदारनाथ यात्रा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। सड़क से उतरा यात्रियों का वाहन, दुर्घटना टली।
तो रुद्रप्रयाग से खबर है, गंगोत्री दर्शन के बाद केदारनाथ जा रहे मध्य प्रदेश के 14 तीर्थ यात्रियों का टेम्पो ट्रेवलर वाहन तिलवाड़ा मयाली घनसाली मोटर मार्ग पर मयाली के पास स्टीयरिंग फेल होने से सड़क से नीचे उतर गया। गनीमत रहे कि वाहन झाड़ियों व पुस्ते में अटक गया और बड़ा हादसा होने से टल गया। कोरोना संक्रमण के 21 नए मामले मिले तो उत्तराखंड में कोरोना की रफ्तार बरकरार है। शुक्रवार को राज्य में कोरोना के 21 नए मामले मिले हैं। 3 अध्यापिकाओं की लाखों की एनपीएस राशि उड़ाई तो सुभाष नगर से दयानंद कन्या इंटर कॉलेज का मामला। केदारनाथ जाने के लिए हेली सेवा के नाम पर 76,000 रुपये ठगे गए। डिजी लॉकर में रखे दस्तावेज माने तो पुलिस महानिदेशक ने कहा कि वाहन चेकिंग के दौरान डिजी लॉकर या एम परिवहन मोबाइल ऐप में डिजिटल रूप से रखे वाहन के दस्तावेज मान्य है। इसके लिए आम जन को परेशान न किया जाए। शुक्रवार को पुलिस मुख्यालय में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आगामी विधानसभा सत्र, चारधाम यात्रा एवं प्रदेश की कानून व्यवस्था के संबंध में आयोजित बैठक के दौरान डीजीपी अशोक कुमार ने यह निर्देश जारी किए हैं। उत्तराखंड में हाई अलर्ट, मस्जिदों के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा। तो जुम्मे की नमाज को लेकर के पुलिस विभाग की ओर से शुक्रवार को प्रदेश में अलर्ट किया गया। मस्जिदों के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई। इसके अलावा मिश्रित क्षेत्रों में पुलिस बल तैनात किया गया। 3 दिन से लापता बुजुर्ग पुलिस को आईएसबीटी के पास मिला। तो पत्नी को आत्महत्या करने का मैसेज भेज फोन बंद कर गायब हुए बुजुर्ग को कैंट कोतवाली पुलिस ने 3 दिन बाद आईएसबीटी के पास से बरामद किया। वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश, 3 गिरफ्तार, स्कूटी बरामद की गई। आंखों से अनफिट और पहाड़ की सर्पीली सड़कों पर दौड़ा रहे बसें तो सच आया सामने, बस चलाने लायक नहीं 65% चालक। दिल्ली से देहरादून आ रही महिला की बस में मौत। रोडवेज बस से देहरादून जा रही महिला की अचानक ही तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। पुलिस ने महिला के स्वजनों को जानकारी दी। कर्णप्रयाग रेल परियोजना पर 67 किलोमीटर सुरंग का निर्माण पूरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना पर टनलिंग का काम तेजी पकड़ने लगा है। वर्तमान में परियोजना के सभी 9 पैकेज में 81 फेज पर निर्माण कार्य जारी हैं। वही खबर है ये, कोटद्वार से ठेकेदार ने श्रमिक को मारी पाटल मौत। तो कालागढ़ टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट वन प्रभाग की अदनाला रेंज के अंतर्गत मुंडिया पानी क्षेत्र में बीती रात ठेकेदार व एक श्रमिक के मध्य विवाद हो गया। विवाद के दौरान ठेकेदार ने एक श्रमिक की पाटल मारकर हत्या कर दी। पीआरडी जवान की हत्या के आरोप में पुलिस कांस्टेबल को गिरफ्तार किया गया। उत्तराखंड में बाहरी एजेंसियों को काम देने पर बरसे इंजीनियर। लेन देन को लेकर के हुई विक्रम की हत्या, 3 गिरफ्तार। तो साइया से खबर है, राजस्व पुलिस ने साइया में हुए विक्रम भारती की हत्या के मामले में 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। 2-3 संदिग्ध लोग अब भी राजस्व पुलिस की रडार पर हैं। विश्व के 300 मीटर के दायरे में धारा 144 लगी। तो आगामी 14 जून को प्रस्तावित विधानसभा सत्र को देखते हुए जिलाधिकारी ने विधानसभा के 300 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू कर दी है। प्रेमनगर में पार्टी मनाते दोस्त पर चाकू से हमला। तो प्रेमनगर क्षेत्र में पार्टी के दौरान किसी बात पर हुए विवाद में एक ने दूसरे दोस्त के गले पर चाकू से वार कर दिया। इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। गंभीर रूप से घायल युवक को दून अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। दूसरी ओर पुलिस एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। मसूरी में 4 नए पार्किंग स्थलों पर नगर पालिका बोर्ड की मुहर लगी। मसूरी देहरादून मार्ग पर 2 किलोमीटर लंबा जाम। तो मसूरी में शुक्रवार को पर्यटकों की संख्या में भारी बढ़ोतरी से शाम को देहरादून मार्ग पर 0 पॉइंट से लेकर गैस गोदाम तक करीब 2 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। पात्रों को मिलेंगे सरेंडर किए राशन कार्ड। तो खाद्य मंत्री रेखा आर्य बोली, अब पात्र को ना पात्र को हाँ अभियान गरीबों को उनका हक दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। रुड़की में मंकी पॉक्स का संदिग्ध मरीज मिला। तो रुड़की में मंकी पॉक्स का एक संदिग्ध मरीज मिलने से प्रशासन से लेकर स्वास्थ्य विभाग में हलचल मच गई।
वहीं खबर है उत्तरकाशी से बुजुर्ग पिता की हत्या में बेटी और दामाद को उम्र कैद। तो नौगांव ब्लॉक के तिया गांव में 3 साल पहले हुई बुजुर्ग की हत्या के मामले में अदालत ने बेटी और दामाद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पहाड़ में हल्की बारिश, गर्मी से राहत की उम्मीद है। नैनीताल मसूरी में ठंडी हवाएं चली। अल्मोड़ा में उमड़े सैलानी, हर रोज पर्यटक स्थल पैक। तो 2019 के सीजन की तुलना में होटलों में ज़्यादा भीड़ रही। एमएससी की प्रयोगात्मक परीक्षा 15 जून को। तो एसएसजे परिसर में अध्ययनरत एमएससी प्रथम सेमेस्टर वनस्पति विज्ञान विभाग के समस्त छात्र छात्राओं की प्रयोगात्मक परीक्षाएं 15 जून को होंगी। वहीं खबर है कांडा से 5 लीटर कच्ची शराब और खाम के साथ एक को गिरफ्तार किया गया। जंगल में छत बिछत अज्ञात शव मिलने से हड़कंप। तो अल्मोड़ा से खबर आई है हवालबाग ब्लॉक की ग्राम पंचायत सिद्धपुर के पास जंगल में छत बिछत अज्ञात शव मिलने से हड़कंप मच गया। शक्ति अल्मोड़ा से खबर आई है 875 चालकों पर कार्रवाई, 12 वाहन सीज किए गए। वहीं खबर है बागेश्वर से 8.59 ग्राम स्मैक के साथ एक को गिरफ्तार किया गया। चालक का बेटा बना वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर। भैंसे छाना ब्लॉक के गिनार सेराघाट गांव की आजीविका संस्था के चालक के बेटे डॉक्टर राहुल सिंह बिष्ट अब भारतीय वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर बनकर देश की सेवा करेंगे। रानीखेत के नंदा देवी में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ। बारिश होने से मिली गर्मी से में राहत। कपकोट और दुग नाकुरी तहसील क्षेत्र में शुक्रवार को देर शाम गरज चमक के साथ बारिश हुई। पौड़ी में 6 धार्मिक स्थलों से हटाए गए लाउडस्पीकर। वहीं खबर है रुद्रप्रयाग से पीआरडी जवान की हत्या के विरोध में सोनप्रयाग बाजार बंद रहा। कीर्तिनगर से खबर है कार की टक्कर से बच्चे की मौत केस दर्ज किया गया। कर्णप्रयाग से खबर है यह महिला ने अलकनंदा नदी में मारी छलांग, लापता हो गई। वहीं खबर है सतपुली से जयरी खाल के दंगलेश्वर मंदिर में निर्माण सामग्री में चोरी हुई। पौड़ी में पिंजरे में कैद हुआ नरभक्षी गुलदार। तो वन विभाग की टीम क्षेत्र में जारी रखेगी गश्त। वहीं खबर है देवप्रयाग से रेल परियोजना में कार्यरत लापता युवक का शव मिला। तो ऋषिकेश खंडप्रयाग रेल परियोजना में कार्यरत एक युवक का शव जंगल में मिलने से सनसनी फैल गई। यमुनोत्री हाईवे पर लगा 2.5 घंटे जाम। तो पालीघाट से जानकी चट्टी तक नहीं हो पाया हाईवे का चौड़ीकरण। जाम लगने से श्रद्धालु परेशान हैं। सुरकंडा मंदिर में पहुंचे रिकॉर्ड श्रद्धालु। श्रीनगर में बारिश होने से गर्मी से मिली राहत। पौड़ी में हल्की बारिश होने से लोगों को राहत मिली। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर शुक्रवार को मुल्या गांव के पास पेड़ गिरने से जाम लग गया। श्रीनगर में बच्चों के लिए निःशुल्क समर कैंप 17 से लगेगा। गैस के दाम बढ़ने से सीएनजी गाड़ियों की बिक्री गिरी। तो हल्द्वानी से खबर आई है वहीं वीकेंड पर फिर नैनीताल में वाहनों की एंट्री रोकी जाएगी। तो पर्यटन सीजन के बीच फिर नैनीताल के लिए ट्रैफिक जाम बनेगा चुनौती। यूओयू बैक परीक्षा को 15 तक करें आवेदन। वही खबर है हल्द्वानी से अघोषित बिजली कटौती से छूटे लोगों के पसीने। हल्द्वानी से खबर है महिला कॉलेज के 10 विषयों की स्थायी मान्यता पर फंसा पेज। तो राजभवन ने लगाई है आपत्तियां। कुमाऊं विश्वविद्यालय ने आपत्तियों के निस्तारण को भेजा पत्र। औखलकांडा हादसा, बच्चों के साथ जली मां की चिता। तो औखलकांडा ब्लॉक क्षेत्र में ग्राम कोरा के पास गुरुवार शाम मैक्स जीप के करीब 500 मीटर गहरी खाई में गिरने की घटना से पतलोत क्षेत्र के मटेला निवासी महेश मटियानी पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। इस हादसे में महेश की पत्नी समेत 2 बेटों की मौके पर मौत हो गई। वहीं खबर है रामनगर से वाहनों से डीजल चोरी करने वाले धरे गए। रुद्रपुर में नोकझोंक, बाजपुर में दुकानें बंद रखी गई। नागालैंड में प्रेमी की मौत के बाद प्रेमिका ने जान दी। तो 5 जून को स्पाइस ट्रेनिंग के लिए नागालैंड से रामनगर आई एक युवती ने शुक्रवार को फांसी लगा जान दे दी। बताया जा रहा है कि नागालैंड निवासी उसके प्रेमी ने गुरुवार को जान दे दी थी।
जन रेडियो कॉलर लगाकर होगी दौड़, तो प्रदेश में वन दरोगा भर्ती के तहत इस बार होने वाली दौड़ में अत्याधुनिक तरीकों का इस्तेमाल किया जाएगा। सभी उम्मीदवारों को रेडियो कॉलर लगाकर दौड़ करनी होगी। आयोग ने इसकी तैयारियां पूरी कर ली हैं। प्रदेश में वन दरोगा भर्ती के लिए 28 व 29 जून को शारीरिक दस्ता परीक्षा होगी। आयोग के सचिव संतोष बड़ू ने बताया कि वन दरोगा के फिजिकल टेस्ट के 2 भाग होंगे। एक नाप तौल का होगा जिसमें लंबाई और वजन मापा जाएगा। दूसरा हिस्सा दौड़ का है जिसमें 4 घंटे में 24 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होगी। पासिंग आउट परेड आज सैन्य अकेडमी की ओर रूट देखकर ही जाएं, तो आज सुबह 5 बजे से दोपहर 2 बजे तक रूट डाइवर्जन व्यवस्था लागू रहेगी। हत्या के 3 आरोपियों को राजस्व पुलिस ने किया गिरफ्तार, तो साहिया में युवक की हत्या का मामला। चिन्याली स्वर्ण हवाई अड्डे पर नहीं उतर पा रहे लड़ाकू विमान, तो हवाई पट्टी पर मालवाहक विमान हुआ लैंड। भिलंगना नदी के छेली घाट पर एक साथ जली 5 चिताएं, तो सौण गांव में दूसरे दिन भी नहीं जले चूल्हे। वही खबर है कर्णप्रयाग से गौशालाओं तक पहुंची आग, तो ग्रामीण और फायर ब्रिगेड ने 3 घंटे की मशक्कत के बाद बुझाई आग। लैंसडाउन से खबर है ये खड्ड में गिरने से महिला की मौत हो गई। जून में बन सकता है बद्रीनाथ यात्रा का नया रिकॉर्ड। घुड़दौड़ी कॉलेज में 39 शिक्षकों की पदोन्नति जांच के दायरे में आ गई है। पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा के लिए 4,981 अभ्यर्थी सफल हुए। निर्जला एकादशी पर लाखों लोगों ने लगाई गंगा में डुबकी, तो आज भी होगा स्नान। 42 साल में पहली बार पारा 43 डिग्री के पार पहुंचा, तो हरिद्वार से खबर आई है। हल्द्वानी रामनगर नैनीताल में गहरा पेयजल का संकट। मैदानों के साथ पर्वतीय इलाकों में बढ़ी तपीस। एक साथ जली मां और 2 बेटों की चिता, नम हुई हर आंखें। संदिग्ध हालत में नागालैंड की युवती की जान गई। पिथौरागढ़ जिले में झमाझम बारिश ने दी राहत। हाँप रही बस मंजिल के करीब पहुंची मगर 29 किलोमीटर पहले ही जवाब दे गई। वही खबर चंपावत से 15 दिन 5 सड़क हादसे, 4 की मौत और 16 घायल हुए। ओम पर्वत आदि कैलाश की राह हुई सुगम, तो नाबीडांग और जोलिंगकांग तक सड़क बना चुका है BRO। वही खबर है पिथौरागढ़ से पेयजल के लिए आगर के लोगों ने प्रदर्शन किया। मौसम ने किया हाल बेहाल, मरीजों से भर रहा अस्पताल, तो बागेश्वर से खबर आई है।